ओके, जैसा कि हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 30% टैक्स लगाया है डिजिटल एसेट्स के ऊपर। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कासा के फाउंडर एंड सीईओ कुमार गौरव जी। कुमार गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। तो आप क्या हमारे दर्शकों को ये बताएंगे, ये 30% टैक्स डिजिटल एसेट या वर्चुअल एसेट के ऊपर लगाने का क्या मतलब होता है कि क्या वो इसको लीगलाइज कर दे रहे हैं टू ओन इज एसेट क्लास? कुछ सर्टेन अगर लीगलाइज और देखिए, बहुत साफ सी बात है कि अगर सरकार किसी भी माध्यम से किसी भी चीज पर टैक्स लगा रही है तो कहीं हद तक उसको एक्सेप्ट कर रही है। हमने जी कभी ये नहीं सुना होगा ना कि सरकार ने ड्रग्स की खरीद और बेच पे 30% का टैक्स लगा दिया, राइट? जी क्योंकि जो चीज इलीगल है वो इलीगल है। अब जो लीगल है उसमें क्या रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए, क्या टैक्सेस होने चाहिए, इसके ऊपर काम किया जाता है। अब टैक्स लगाना, जहां तक मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इससे दो चीजें होती हैं। एक, जो आम आदमी है, क्योंकि देखिए हर हर टेक्नोलॉजी के अंदर या हर चीजों के अंदर कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी नहीं तय होती है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी है। तो सरकार ने अब इसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। इससे एक चीज जो साफ है कि जो आम जनता है अब उसको ये भरोसा है कि हाँ, ये एक डिजिटल एसेट क्लास है जिसको मैं लीगली होल्ड कर सकता हूँ। और लीगली होल्ड करने का मतलब है कि मैं इसके ऊपर जो भी मेरी इनकम होगी उसके ऊपर मैं एक निश्चित प्रतिशत सरकार को दूंगा। अब आश्चर्य की बात यह है कि इसके ऊपर 30% का टैक्स लगाया गया है, जो कि इंडिया के सबसे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट का परसेंटेज है। करेक्ट। क्योंकि अभी सरकार इस पे क्लियर नहीं है कि और इसको किस तरह से रेगुलेट हम कर सके। आई थिंक ये वजह हो सकती है कि इसको सीधे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट पे डाला गया है, ताकि अगर आपने 100 रुपए की कमाई करी है या 1 लाख करोड़ की कमाई करी है, आपको उस पर सीधा सरकार को 30% टैक्स देना है और इसको अपनी बुक्स में डिक्लेयर करना है। सर, तो ये जो 30% टैक्स की हम बात कर रहे हैं, ये हुआ कि मैंने 100 रुपए में बिटकॉइन खरीदा, 200 रुपया हम्म। में उसको बेचा, 100 रुपया हम्म। मेरा प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट हुआ सिर्फ वो 100 रुपए के ऊपर 30 रुपया टैक्स जाएगा, या मैं जो बिटकॉइन होल्ड कर रहा हूँ मेरा होल्डिंग के ऊपर टैक्स देना है? नहीं नहीं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, 30% टैक्स ऑन द इनकम जनरेटेड ऑन क्रिप्टो एसेट्स। सो राइट। इनकम जनरेटेड, जो टर्म है इनकम जनरेटेड, तो यहाँ इनकम आपकी 100 रुपए है, तो आपको यहाँ पे 30 रुपए का टैक्स देना है। तो 100 रुपए में आपकी खरीद थी, 200 में आपने बेचा, तो 200 माइनस 100 वो आपकी इनकम हुई। 100 का 30%, 30 रुपीज आपका टैक्स हुआ। जी जी जी। सर, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसके साथ सरकार ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा की है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। हाँ। एक तरफ तो सरकार ने इसको, तो हम ऐसा क्या देख सकते हैं कि डिजिटल एसेट डिजिटल एसेट रहेगा, और सरकार द्वारा या आरबीआई द्वारा लॉन्च जो डिजिटल करेंसी है वही डिजिटल करेंसी रहेगी। बिटकॉइन को डिजिटल करेंसी का दर्जा नहीं मिलेगा, जो कि बाकी कई देशों में है। आई थिंक ये अभी बहुत जल्दी होगा कहना। सरकार की एक, भारत की एक अपनी डिजिटल करेंसी होगी, ठीक है, और वो जिसको आरबीआई रेगुलेट करेगी। क्योंकि जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिजिटल करेंसी को लाने के कई फायदे हैं, और आई थिंक ये दुनिया अब समझ चुकी है, इसकी इस बहस से मुंह पर उठ गया है। चाहे वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से हो, ना पारदर्शिता की वजह से हो, या उसको बेटर कंट्रोल करने की वजह से हो, हर जगह से ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब आरबीआई इस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक अपनी भारत की मुद्रा, जो कि भारतीय रुपया है, उसको बनाएगी। वो, जी ये अपने आप में एक अलग काम है। इसका बिटकॉइन या जो तमाम तरह की अदर क्रिप्टो करेंसीज हैं, एनएफटी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बिटकॉइन ने कभी ये नहीं कहा कि भाई बिटकॉइन जो है उसे ने भारत की मुद्रा को बदलना है, नहीं। बिटकॉइन इज अ डिजिटल एसेट क्लास, जिसको स्टोर ऑफ वैल्यू, ये एक डिजिटल एसेट है जो बहुत रेयर है। जैसे सोना एक फिजिकल एसेट है जो दुनिया में बहुत रेयर है, इसी तरह बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है जो कि बहुत रेयर है। और ये जी
एक एसेट है। इसको करेंसी से क्यों मतलब है? भाई आज कल को हो सकता है कि आरबीआई अनाउंस करे एक टाइम पे कि भाई आरबीआई भी अपने एसेट्स रिजर्व में कुछ प्रतिशत बिटकॉइन रखने वाली है। जैसे आज हम गोल्ड रखते हैं ना, हर सेंट्रल बैंक कुछ गोल्ड रखता है, कुछ फॉरेक्स रिजर्व रखता है। उसी तरह अगर बिटकॉइन इंटरनेट की एक मनी की तरह इवॉल्व होता है, तो हो सकता है कि दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक धीरे धीरे इसको कहे कि भाई हम अपने एसेट्स, अपने ट्रेजरी में हम 1% हम बिटकॉइन भी रखेंगे। तो अभी ये कहना कि ये बिटकॉइन को दर्जा नहीं मिलेगा या आरबीआई की जो डिजिटल करेंसी है वो डिजिटल करेंसी होगी, ये दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग काम के लिए यूज होने वाली अलग अलग दो डिजिटल एसेट्स। चलिए सर, इसके ऊपर तो ज्यादा क्लैरिटी हमको मिलेगा जब ये क्रिप्टो करेंसी का बिल आता है, उस पे हम देखते हैं टेबल होता है, अप्रूव होता है तो क्या उसमें आता है। बट अभी आज का जो बजटरी अनाउंसमेंट है, इससे कासा एज ए कंपनी आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज यू आर प्लानिंग टू गो बिग इन इंडिया, एक्सपैंड बिग यस। इन इंडिया, तो अभी आप कहाँ तक पहुंचे हैं? और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आप एग्जैक्टली इस स्पेस में क्या करते हैं। ओके, सो अगर हम कैशा की बात करें, कैशा ग्लोबल की, तो कैशा ग्लोबल एक बी टू बी बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। बी टू बी बैंकिंग प्लेटफॉर्म का मतलब है कि हम क्रिप्टो से जुड़ी जो कंपनियां हैं, जो सर्विसेज देती हैं, जैसे आपके भारत में क्वाइन डीसीएक्स है, बिट बीएनएस है, क्वाइन स्विच कुबेर है, उनो क्वाइन है, ये जो तमाम कंपनियां हैं इनको हम बैंकिंग सुविधाएं देते हैं। इनकी पेरेंट कंपनीज को, या इंडिया के बाहर की बात करें तो बाइनेंस है, नो आपको क्वाइन है, कई ऐसी तमाम एक्सचेंजेस हैं। बी टू बी बैंकिंग का मतलब है कि हम इनको बैंकिंग सुविधाएं देते हैं जिन जिन देशों में हम ये कर सकते हैं, जैसे यूरोप, यूएस, यूके। अ, तो हमारा ये, लेकिन इंडिया के अंदर या अब कैशा धीरे धीरे बी टू बी से बी टू सी का मतलब है कि डायरेक्ट उपभोक्ताओं के लिए भी प्रोडक्ट बना रहा है। तो इंडिया के अंदर हमने एक ब्रांड लॉन्च करी है यूनिकैश, जो कि भारत के अंदर क्रिप्टो फ्रेंडली बैंकिंग सेवाएं या बैंकिंग सेवाएं जो क्रिप्टो से रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आज अगर आप किसी बैंक में जाते हैं और आप कहते हैं भाई मेरे पास 10 बिटकॉइन है, मुझे घर खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए लोन चाहिए, तो कोई भी बैंक उस बिटकॉइन की कस्टडी को लेके आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो प्रोग्राम्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो ये जो मिसिंग सर्विसेज हैं, अब तो आज तो भारत में क्रिप्टो करेंसी के लिए बड़ा अच्छा दिन है कि सरकार ने इसको लीगली मान लिया कि ठीक है, हर सब लोग कमाएंगे और हम भी कमाएंगे 30%। चलिए, तो एक एक सहमति तो हो गई कम से कम कमाई के ऊपर, इनकम के ऊपर। अब कमाई के बाद अगर मैंने कोई एसेट बनाया है, तो जाहिर सी बात है मैं उसके ऊपर लोन भी लेना चाहूंगा। जैसे मैं अपने गोल्ड के ऊपर लोन ले सकता हूँ, मैं अपनी जमीनों के ऊपर ले सकता हूँ, उसी तरह बिटकॉइन या तमाम क्रिप्टो। तो ये जो सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज हमने स्टार्ट करी हैं। हमारी सारी सर्विसेज पिछले आई थिंक 2 हफ्तों में लाइव हो चुकी हैं। आप अब एक क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें आप अपना आईएनआर रख सकते हैं, बिटकॉइन रख सकते हैं, इथीरियम रख सकते हैं, तमाम तरह की जो सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसीज हैं वो रख सकते हैं। उनके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। उन जो आपकी एसेट्स जो आपने रखी हैं अपने सेविंग्स क्रिप्टो अकाउंट में, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो सारी सर्विसेज जो सिर्फ आईएनआर के ऊपर होती थी, वो हमने भारत में क्रिप्टो के ऊपर बना के इसको लाइव कर दिया है। और एक बहुत अच्छी न्यूज, पिछले हफ्ते हमने सीपी के कैनाट प्लेस में एक अपनी मॉडल ब्रांच भी ओपन करी है। जो हमारी पहले की पुरानी ब्रांचेस थी अपनी सोसाइटी के थ्रू, वो तो है ही, बट अब एक हमने मॉडल ब्रांच क्रिप्टो के लिए भारत के कैपिटल सिटी में, बिल्कुल हार्ट, बिल्कुल कनॉट प्लेस के ऊपर स्टार्ट करी है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस अभी तक देखने को मिला है। तो ये वही मॉडल अपना के आपने किया है कोऑपरेटिव के साथ टाई अप करके, या आप जैसा बता रहे कि एक मॉडल ब्रांच है, ये किस मॉडल पे आपने इसको बनाया नहीं, है? मतलब मॉडल ब्रांच का मतलब कि जब आप वहां जाएंगे तो वहां क्रिप्टो से तमाम चीजें जो क्रिप्टो से रिलेटेड है, क्योंकि जो पहले की जो ब्रांचेस यूनाइटेड की थी कोऑपरेटिव की, वो बहुत तरह से पुराने डिजाइन में बनी थी, पुरानी चीजों। अब यहाँ पे हमने इसको नया लुक एंड फील देने की कोशिश करी है। जब आप जा रहे हैं किसी, तो ये फील ना आए कि ये कोई कोऑपरेटिव की ब्रांच है या कोई नो नॉर्मल बैंक की ब्रांच है। ये आपको एक फील दे कि हाँ,
अब आप एक नई दुनिया में जा रहे हैं और जो सर्विसेज है वो इवॉल्व हो रही है। नो इट्स एक जो वाइब होती है, एक जो फीलिंग होती है जब आप किसी चीज में जाते हैं, तो इट्स लाइक जब आप एप्पल स्टोर में जाते हैं आईफोन खरीदने, तो एप्पल ने देखिए एक नया डिजाइन बनाया। उसने ऐसा नहीं कि एक दुकान बना दी और उसके ऊपर अपने ढेर सारे आईफोन लगा दिए। एक डिजाइन होता है, तो हमने भी एक डिजाइन सेलेक्ट किया है जो कि पूरे भारत में सारी ब्रांचेस एक जैसी हों और बहुत ही ओपन ट्रांसपेरेंट नो फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, जहां लोग बिना किसी हिचकिचाहट के क्रिप्टो से रिलेटेड अपने सवाल पूछ सके, वहां लोग हों जो उनकी मदद कर सके, उसके अराउंड एक कम्युनिटी बना सके। ये देखिए सारी सर्विसेज हमारी डिजिटल है, हमें इसकी जरूरत नहीं थी फिजिकल ब्रांच की, बट फिजिकल जाने का सिर्फ एक रीजन था ताकि हम लोकल लोगों में एक ट्रस्ट बना सके, हम उनको एक जगह दे सके जहां वो महसूस कर सके कि हाँ मैं बिटकॉइन के बारे में यहाँ जाकर पूछ सकता हूँ और मुझे सही जानकारी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर मैंने कुछ भी पढ़ लिया और मैंने उसको सच मान के उसके ऊपर काम किया। सर, तो अभी तो आपने सीपी में एक ब्रांच खोला है, गोइंग फॉरवर्ड आपका क्या प्लान है एक्सपेंशन का, स्पेशली आपका जो बूस्ट जो हिस्टोरिक डे आज बजट का है जो क्रिप्टो एसेट को लेजिटिमेट कर दिया है, तो इसके बाद आपका स्केल अप के लिए क्या प्लान रहेगा? एक्चुअली हमारे प्लान में कोई बदलाव नहीं है। आई थिंक हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। 99% आपसे हमारी पहले भी बात हुई थी, आपने पूछा था कि क्या होता है अगर सरकार बंद कर देगी, तो मैंने बड़ा खुला जवाब दिया था कि मुझे लगता नहीं है सरकार बंद कर देगी। अगर बैन करेगी तो जाहिर-सी बात है फिर हम उसके हिसाब से, तो हमारे प्लान में कोई तब्दीली नहीं है। हमारी ब्रांचेज़ ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन हैदराबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर, जयपुर के अंदर, गुजरात की तमाम सिटीज़ के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है और ये सारी ब्रांचेज़ अब एक-एक करके इनफैक्ट अब ये होगा कि जो लोकल टीम है उनमें और मोरल बूस्ट आया है। लोकल जो अब एक जो हमें चैलेंज इंडिया के अंदर होता था लोगों के लिए, क्योंकि हमें लोकल टैलेंट चाहिए और वो लोकल टैलेंट सब कभी-कभी कंफ्यूज रहता था कि क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा? तो एक और ये बहुत जायज़ से सवाल है। एक लोकल अगर कोई इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाह रहा है, तो कोई भी एक इंसान एक अपनी सिक्योरिटी देखेगा। तो आई थिंक अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि जो हमारा एक्सपेंशन का प्लान है, इंडिया के अंदर लोकल टैलेंट हायर करके हर शहर में जाने का जो प्लान है, वो अब बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकेगा। ओके। एंड ये जो आप नेक्स्ट जेन डिजिटल क्रिप्टो फ्रेंडली ब्रांचेस खोल रहे हैं, ये मोडस ऑपरेंडी आपका वही है कि टाई अप विद द कोऑपरेटिव्स एंड खोल रहे हैं कि यस। आप खुद का अलग से खोल रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं। हमने इंडिया के अंदर जो हमारे ऑलरेडी एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग फाइनेंस के अंदर 10 साल, 15 साल, 20 सालों से काम कर रहे हैं, हम उनके साथ जुड़ के जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारा ब्रांड नेम है, हम उसको साथ लेके यूनिकैश ब्रांड के अंदर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ओके। कुमार गौरव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा यही करते हैं कि जैसे कि क्रिप्टो एसेट्स को एक लेजिटिमेट तरह का दर्जा इस बजट ने दिया है, वैसे ही आपका बिजनेस जो कि इससे काफी रिलेटेड है, उसको काफी बूस्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और आप इंडिया में काफी ग्रो करेंगे। और जैसे कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल आता है, तो उसके बारे में हम आपको फिर बुलाएंगे चर्चा के लिए। हमसे बात जी, करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।